नमाज जमात की फ़जीलत के बारे में तो हम लोग मजलिसों में सुनते ही रहते हैं कि पहली शब का क्या सवाब है और राइट हैंड साइड पे बैठने का क्या सवाब है। ये सारी चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं। इसके साथ एक मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कोट है, वो मैं आपको थोड़ा रिफ़्रेश करा दूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर पड़ोसी अगर भूखा सो जाता है और आप खा पी के सोते हो तो इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि पड़ोसी भूखा था, आपने उसकी खैर खबर क्यों नहीं ली। सेम इसी तरह नमाज जमात के लिए भी है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग नमाज जमात के लिए चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी को हम लोग बोलते नहीं कि चलो नमाज़ पढ़ने, ठीक है ना। और हम लोग वैसे भी अगर बाहर भी रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं या हमारे कोई ग्रुप में रहते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, ऐसा नहीं बोलते चलो नमाज़ पढ़ के आते, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा तवज्जो करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो नमाज़ में अगर नहीं आ रहा है तो क्या कारण से नहीं आ रहा है, उसके लिए थोड़ा हम लोग उससे बात करें ना। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है ना कि ज़्यादातर लोग यही रहते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहते हैं, कर्ज़दार सताते रहता है या जो भी XYZ उसकी परेशानी रहती है ना, उसकी वजह से वो नमाज जमात में आने से कतराता है, मतलब नहीं आता है, बोलता है यार ऐसा पढ़ के क्या फ़ायदा होएगा, ये वो, उसको शैतान 10,000 बहाने चिपका देता है। तो हम लिहाजा उससे बात करें ना, जिस तरह भूखा नहीं सोना चाहिए वैसा परेशानी में भी नहीं सोना चाहिए ना, वो ये भी तो बात है ना। तो हम लोग एक काम करें ना कि हम लोग उससे बात करें, उससे भाई बन के बात करें और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का उसको एक सेफ जोन दिखाए कि भाई इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके सब काम कर देंगे और तेरा अकेले का टेंशन नहीं, हमारा टेंशन है, हम लोग सब मिलके इसको सॉल्व कर देंगे। ये अपनापन थोड़ा सा दिखाने में क्या होगा ना कि वो हो सकता है कि यही चीज़ हो जिसकी वजह से वो नमाज जमात या मस्जिद तक आने से रुकावट कर रहा है या अपने आप को रोक रहा है, तो हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा भाईबंदी बन के बात करें। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आती है नॉर्मल के भाई आदमी अपना दुख बताना नहीं चाहता है, वो सोचता है कि बताऊँगा ये 10 आदमी को बताएगा, ठीक है ना। तो एक तो पहले ये काम ना करे 10 आदमी को ना बताए, अगर 10 आदमी को बताना है तो इस तरह बताए कि हमको सबको मिलकर इसकी हेल्प करना है, वो सबको इतना अंडरस्टैंडिंग में ले, जो उसके अंडरस्टैंडिंग वाले उनको बताए कि हमको इसको ये प्रॉब्लम में से बाहर निकालना है और हम लोग सब मिलकर ये काम करना है, तो वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी देखी जाती है कि जो मदद लेने आता है ना वो बोलता है यार मेरा नाम कहीं बोलना मत, कहीं मेरा नाम का जिक्र मत करना कि मेरे को ज़रूरत है तो मेरे नाम का बदनामी होगी। अरे भाई तू अगर ये काम नहीं करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी तेरी प्रॉब्लम है, हम लोग खाली मसला समझते पैसे का कि भाई पैसे की प्रॉब्लम है कि कोई कर्ज़दार है। अरे भाई अगर तू नहीं बताएगा तो वो प्रॉब्लम तेरे घर तक आएगी, तो घर तक आने से पहले वो एरिया तक आएगी, तो वो एरिया में तेरे नाम का बवाल होगा। उससे अच्छा कि तू बता ना कि हाँ भाई मेरे से ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे से ये खता हो गई है या नुकसान हो गया है, तो थोड़ा मिल के सॉर्ट आउट करते हैं। तो उसमें नाम बताने में कोई बुराई नहीं है ना, हो गया वो हो गया है। कोई ऐसा थोड़ी है कि अगर एक मिस्टेक हो गई तो सीधा फांसी लग जाने की, ऐसा कुछ भी नहीं होने का है ना। तो हम लोग थोड़ा इस बात का गौर करें और आगे बढ़े। अच्छा, नमाज जमात, हम लोग जब नमाज में जाते हैं और जो नमाज में आ जाते हैं, मतलब अल्लाह पे बहुत ज़्यादा तवक्कल करके वो लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, कर्ज़दार होने के बावजूद या बीमार होने के बावजूद या परेशानी होने के बावजूद भी वो नमाज में आते हैं। तो नॉर्मली देखा गया है ना कि जब हमारे में खुशी आती है ना, खुशी जैसा हम लोग को हैप्पीनेस फील होता है, तो वो रिफ़्लेक्ट करता है हमारे फेस पे, और फेस पे भी सबसे पहला रिफ़्लेक्ट करता है वो आइज़ पे, ठीक है ना। तो उससे पता चलता है आदमी खुशहाल है। और सेम वैसे ही अगर हमको कोई गम हो या कोई दुख हो या कोई परेशानी हो तो वो भी चेहरे से ही ज़ाहिर होती है और वो भी आंखों से ही ज़ाहिर होती है। तो ये नमाज जमात का जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली बनाया गया है ना, वो इसीलिए बनाया गया है कि नमाज जमात में आओगे तो एक दूसरे के हाल हवाल से वाकिफ़ होगे, एक दूसरे की परेशानी अगर वो नहीं भी बता रहे तो हमको समझ में आना शुरू हो जाएगी। हमको इतनी कैफियत होना ऐसी भी रहना चाहिए, हमारे में ये क्वालिटी तो होना चाहिए कि हम चेहरा देख के कम से कम एटलीस्ट दूसरे का कुछ मेकआउट कर सकें, ठीक है ना। और नमाज जमात रखी इसीलिए गई है कि आप अपने प्रॉब्लम्स अगर है तो वहाँ पे शेयर कर दो, या फिर नहीं शेयर कर सकते हो तो सामने वाले को भी इतना शऊर होना चाहिए कि भाई शायद कोई ना कोई बात में प्रॉब्लम है, जैसे चेहरे से ज़ाहिर हो ही जाता है, तो वो हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए नमाज जमात दी गई है कि भाई नमाज जमात में सब लोग आए, एक दूसरे के हाल हवाल से वाकिफ़ हो
और सवाब तो अपनी जगह है ही, जो उसका फ़जीलत है वो तो मिलना ही है, पर उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा है ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो ना कि ये मुस्तहब सवाब है या सुन्नत सवाब है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भाई, क्योंकि इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और इससे नमाज में तादाद बढ़ेगी। और नहीं आता है कोई तो उसके घर पे जाओ, पूछो भाई क्या प्रॉब्लम है, मस्जिद होते हुए खाली जा रही है। मतलब मुसलमान आज की तारीख में इतना नीडर हो गया है, मतलब इतना बिंदास हो गया मुंबई की भाषा में, कि वो अल्लाह से भी नहीं डरते हैं। इसकी एकदम सीधी मिसाल ये है कि मस्जिद देख लो पूरी खाली पड़ी रहती है। अल्लाह से नहीं डरते तभी तो मस्जिद खाली है ना। तो ये सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें भाई, और नमाज जमात में पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाए, नहीं आता है उसके घर पे जाए, बुलाए, बार बार जाए, उसकी प्रॉब्लम पूछे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, और नमाज जमात तक उसको अटेंडेंस पूरा लगे। ये एक छोटी सी ख्वाहिश है और इसी की वजह से ये थोड़ा ऑडियो बनाया गया है। शुक्रिया। नमाज जमात